बुर्ज दलो एक्वेरियस, कैरियर और कारोबार का जायचा 2025 दिलचस्प पेशीन गोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके जायचा कैरियर और कारोबार 2025 में खुश आमदीद। ये साल खास तौर पर अहम होने का वादा करता है, जिसमें ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून बुर्ज तब्दील करेंगे। इस वीडियो में बुर्ज दलों पर ज़ोहल, नेपच्यून और यूरेनस की बुर्ज तब्दीली का असर दरियाफ्त करूंगी और 2025 को आपका सबसे खुशहाल साल बनाने के लिए बसीरत फराहम करूंगी। आइए शुरू करते हैं। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज दलों के कैरियर और कारोबार 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। इस वीडियो में हम करियर के नुक्ता नज़र से 2025 का जायजा लेंगे, खास तौर पर अहम सियारों की तब्दीलियों को नुमायां करेंगे। ज़ोहल और नेपच्यून बुर्ज हमल में दाखिल होंगे, जबकि यूरेनस मुख्तसर तौर पर बुर्ज जौज़ा में मुंतकिल होगा और प्लूटो पूरा साल बुर्ज दलों में गुजारेगा। ये तब्दीलियां अहम हैं। ज़ोहल गौर करने का एक अहम सैयारा है, क्योंकि ये मीरास, मेहनत, अज़्म और कामयाबी की अलामत है। इसकी हरकत आपके चार्ट के इन इलाकों की निशानदेही करती है जहां आपको मुमकिना तौर पर तवील मुद्दती मंसूबों में काफ़ी तवानाई लगाने का इम्कान है। मुश्तरी तरक्की का सैयारा आपके जोश, जज्बे और हिकमत को मखसूस कोशिशों की तरफ ले जाता है। फिलहाल मुश्तरी बुर्ज जौज़ा में है, जहां ये तकरीबन वस्त साल तक रहेगा। 10वीं और पहले घर को मुतासिर करने वाले मुख्तलिफ ट्रांजिट का जायजा लेना भी फायदेमंद है, क्योंकि यही घर हमारे कैरियर की नुमाइंदगी करते हैं। साल के आगाज में खास तौर पर 6 दिसंबर 2024 से 30 फरवरी 2025 तक आपके करियर के शोबे का हाकिम मरीख आपके 7वें से आपके 6ठे घर में मुंतकिल हो रहा है। ये मुद्दत आपको अपने मुआहदों का दोबारा जायजा लेने और मुज़ाकरात में मशगूल होने का इशारा दे सकती है, क्योंकि आपको मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना है। आप अपने आप को पिछली नौकरी पर नजरसानी करते हुए अपनी मौजूदा पोजीशन में रुकावटों से निपटते हुए महसूस कर सकते हैं, जिससे ज्यादा मुअस्सर वर्क फ्लो की तलाश की जरूरत है। साल के शुरू में आपको साथियों और निगरानों के साथ शदीद इख्तिलाफात और तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से मगलूब होने का एहसास होता है। जबकि आप उन दबाव को संभालने की सलाहियत रखते हैं, जरूरत पड़ने पर मदद लेना फायदेमंद हो सकता है। 12 मई को स्कॉर्पियो में पूरा चांद पेशा वराना कामयाबियां, पहचान और तब्दीली लाने वाली तब्दीलियां लाएगा। मजीद 12 नवंबर में एक नया चांद नए मौक़े का ऐलान करेगा। 6 नवंबर से 30 नवंबर तक बुर्ज अक़रब में ज़ोहरा के साथ आपको ऐसे मंसूबों में मशगूल होने की तरगीब देगा जो खुशी और तकमील लाते हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि प्लूटो 19 नवंबर को बुर्ज दलों में दाखिल हुआ है और 2043 तक बाकी रहेगा, जो गहरी अंदरूनी तब्दीली के दौर की निशानदेही करता है। प्लूटो अक्सर हमारी जिंदगियों के पोशीदा पहलुओं से पर्दा उठाता है, ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों और तारीख हकीकतों को जाहिर करता है जो तब्दीली की ज़रूरत को उजागर करती है। ज़ाती और आफाकी दोनों पैमाने पर बुर्ज दलों में प्लूटो की मौजूदगी समाजी मसाइल के बारे में बेदारी बढ़ाने पर जोर देती है। आपके पहले घर में रहने वाली इस तवानाई के साथ आप तब्दीली के लिए खिले बने, बेहतरी की वकालत करें और जमूद को चैलेंज करें। ये बाइख्तियारीत मुख्तलिफ तरीकों से जाहिर हो सकती है, काम की जगह पर आपकी ज़रूरियात पर जोर देने से लेकर इस मकसद के लिए वकील बनने तक जिसके लिए आप पुरजोश हैं। आपको पेचीदा मसाइल का मुकाबला करने और वजाहत हासिल करने में दूसरों की मदद करने की तरगीब दी जाती है। ताहम ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि ये रास्ता हमेशा सीधा नहीं हो सकता। माली मामलात इस साल एक अहम तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, क्योंकि ज़ोहल साल के बेशतर हिस्से में बुर्ज हुत में अपनी आमदोरफ्त जारी रखता है। ज़ोहल की बुर्ज हुत में मौजूदगी की वजह से आपको माली चैलेंजों और नाकाफी मुआवजे के एहसास का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन अब जैसे जैसे ज़ोहल बुर्ज हुत में अपने सफ़र के इख्तिताम के करीब पहुंच रहा है, तो उफ़क़ पर बेहतरी का एहसास है। फरवरी 2026 में ज़ोहल मुकम्मल तौर पर बुर्ज हुत से निकल जाएगा। ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि ज़ोहल आपको सिर्फ माली कामयाबी या बैरूनी मंजूरी पर इन्हिसार करने के बजाय खुद की कदर और तौसीक के अपने एहसास को फ़रोग़ देने की तरगीब देता है। यह मरहला इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप कर्ज़ों को हल कर रहे हैं या अपने कैरियर में एक चैलेंजिंग दूर को नेविगेट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आमदनी में आर्जी कमी हो सकती है।
शायद रहन की अदायगियों की वजह से। ये समझना ज़रूरी है कि दूसरे घर में ज़ुहल की मौजूदगी ज़रूरी तौर पर माली मुश्किलात का मतलब नहीं है, बल्कि ये मुमकिना ताख़ीर लाता है। ज़ुहल अक्सर एक एहतियाती सिग्नल की नुमाइंदगी करता है जो आपको रोकने और गौर करने की ताकीद करता है। मज़ीद बरहा नोड्स यानी राहु और कीतो भी इस साल अपने बुरूज बदलेंगे। 12 जनवरी 2025 को शुमाली नोड राहु बुर्ज हुत में और जुनूबी नोड कीतो बुर्ज सुम्बुला में दाखिल होंगे और 26 जुलाई 2026 तक उन बुरूज में रहेंगे। ये तब्दीली काफ़ी उम्मीद अफजा है क्योंकि ये खुद इन्हिसारी की हौसला अफजाई करता है और आपको अपना सबसे बड़ा हामी बनने और ज़्यादा इस्तेहकाम हासिल करने में मदद फराहम करता है। आपके दूसरे घर में वाक़ बुर्ज हुत में शुमाली नोड राहु खुद की अहमियत पर जोर देता है। अगले 18 महीनों में आप अपनी माली हालत में इस्तेहकाम और बेहतरी का तजर्बा कर सकते हैं। 9 जून को आपके मालियाती शोबे के हाकिम मुश्तरी की बुर्ज सरतान में मुंतकली खास तौर पर काबिल जिक्र है। इस मुंतकली से मालियाती तरक्की हो सकती है, खास तौर पर अगर आपको मालियाती चैलेंजेस का सामना है। ताहम साल का इब्तिदाई हिस्सा कुछ मुश्किलात पेश कर सकता है। मजीद बरहा 7 सितंबर को आपके दूसरे घर में बुर्ज हुत में चांद ग्रहण के साथ एक अहम वाकया पेश आएगा। इसके साथ साथ बुर्ज सुम्बुला में चांद ग्रहण मार्च और सितंबर में आपके 8वें घर को मुतासिर करेगा। बुर्ज सुम्बुला में जुनूबी नोड की तो तवानाई की कमी की निशानदेही कर सकता है, जबकि बुर्ज हुत में शुमाली नोड राहु एक हासिल करने वाली तवानाई की नुमाइंदगी करता है। ये मुद्दत इन्हिसार, कर्जुम और पुराने जज्बाती जख्मों को छोड़ने में सहूलत फराहम कर सकती है, जिससे आप अपने माली इस्तेहकाम को बढ़ाने, अपनी बचतों को बढ़ाने, तख्लीकी और रूहानी मंसूबों में सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। मजीद बरहा 24 मई और 1 सितंबर के दरमियान ज़ुहल बुर्ज हमल में अपने असर और रसूख का एक पेश नज़ारा फराहम करेगा। नेपच्यून मार्च से नवंबर तक बुर्ज हमल से गुजरेगा, मुमकिना तौर पर नए जज्बों, महारतों, दिलचस्पियों या कम्युनिटी की मसरूफियत से मुताल्लिक ख्वाबों को भिड़काएगा। जैसे जैसे ज़ुहल का असर मजबूत होता जाएगा, ये आपको उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ज़रूरी काम करने की तरगीब देगा। तीसरे घर में वाक़ ज़ुहल आपके निज़ाम औकात में तेज़ी की निशानदेही कर सकता है, जिससे मुताला के किसी खास कोर्स के लिए वाबस्तगी की ज़रूरत होती है। आप मुवासलात और ज़बानी इजहार के सिलसिले में बढ़ते हुए दबाव का तजर्बा कर सकते हैं। इस मुद्दत में एक नई जुबान सीखना शामिल हो सकता है, जिसके दौरान आपको महसूस हो सकता है कि आपके अल्फाज ज़्यादा वज़न रखते हैं। सीखने के नए तजर्बात में मशगूल होना, मुख्तलिफ ज़ुबानों में नेविगेट करना और तहरीरी कामों का काफ़ी इंतज़ाम करना चैलेंजेस पेश कर सकता है। ये मशवरा दिया जाता है कि अपने आप को ज़्यादा उलझाने से गुरेज करें और मनफी सोच के नमूनों से मोहतात रहें। आपके तीसरे घर में ज़ुहल ज़्यादा मुस्बत ज़हनियत की हौसला अफजाई करता है और आपके ख्यालात और आपकी हकीकत पर उनके असरात की जिम्मेदारी लेने की अहमियत पर जोर देता है। मुश्तरी 9 जून 2025 तक आपके 5वें घर पर काबिज रहेगा, तख्लीकी खुद इजहार और चंचल तवानाई के लिए एक मौजू माहौल पैदा करेगा। आपको फनकाराना कोशिशों और नए ख्यालात की शक्ल में खुशी मिल सकती है। यूरेनस 7 जुलाई को बुर्ज जौज़ा आपके 5वें घर में दाखिल होने वाला है। इस साल 7 नवंबर तक वहां रहेगा और उसके बाद 6 साल तक अपना असर और रसूख जारी रखेगा। यह मुंतकली आज़ादी और तख्लीकी सलाहियतों के बढ़ने की निशानदेही करती है, जो मुमकिना तौर पर आपको पुरलुत्फ और मुतहर्रिक सरगर्मियों जैसे पेंटिंग, योगा की हिदायत आगाने की तरफ ले जाती है। मुश्तरी 9 जून को आपके 6ठे घर में दाखिल होगा, पूरा साल वहां रहेगा। मुश्तरी के लिए एक आला मकाम है जो इस बात की निशानदेही करता है कि आप काफ़ी मुतहर्रिक होंगे और आप खुशी देने वाले मशागिल में मसरूफ रहेंगे। हो सकता है कि आप खुद को सेहत याबी के बारे में तालीम देकर अपनी सेहत में वक्त लगा रहे हो सकता है कि आप खानदान के अराकीन के साथ ताउन कर रहे हों या खानदान से मुताल्लिका प्रोजेक्ट पर तवज्जो मरकूज कर रहे हों। ये ट्रांजिट यकीनन आपकी पेशा वराना जिंदगी के लिए फ़ायदामंद है और आपकी सेहत के लिए नुमायां तौर पर फ़ायदामंद है। ताहम ज़रूरत से ज़्यादा खाने की तरफ रुझानात से मुहतात रहना ज़रूरी है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों कामयाबियां अता करे और साल 2025 आपके लिए कैरियर और कारोबार में बहुत अच्छा साल साबित हो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।